हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हार्डन क्लासेस। माय सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुपद चैप्टर के पार्ट 2 के तरफ। कल की वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ लिया था फ्रेंड्स, और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जानेंगे कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर चाहे वो आप 2025 में एग्जाम दो, फिर चाहे आप 2026 में एग्जाम दो, चाहे किसी भी ईयर में एग्जाम दो। तो फटाफट लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला क्या क्या देखिए दिया हुआ है। शून्यांकों का योग क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, कल हम लोगों ने जाना था इस बारे में कि शून्यांकों का योगफल क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए हो जाता है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? तो सी बाई ए हो जाता है। अगर हमसे बोला जाए बहुपद निकालिए, द्विघात बहुपद निकालिए, तो देखिए आपको हर एक क्वेश्चन में शून्यांक देखिए दिया रहे। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो नहीं निकालना है, और नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है क्या यहाँ पे? ये देखिए होता है अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। अल्फा ना यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पता है और ये पता है तो आप आराम से द्विघात बहुपद का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वहां पर इन सभी फॉर्मूलाज का यूज पढ़ने वाला है। तो आप जो बेसिक फॉर्मूला याद किए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, उसी चीज का यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, जैसे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए। ये भी एक फॉर्मूला है, बस ए के जगह पे अल्फा लिखा हुआ है, बी के जगह पे बीटा लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चला आएगा। देखिए इसको एक रूट के फॉर्म में देखिए दिखा दिया गया। ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। दूसरा वाला भी इसका फॉर्मूला होता है, बट हम लोगों को यहाँ पर इसका ही यूज करना है। क्यों इसका यूज क्यों करना है? इसका यूज हम लोगों को इसलिए करना है क्योंकि यहाँ देखिए शून्यांकों का योगफल भी मिल गया और यहाँ पे शून्यांकों का हम लोगों को गुणनफल भी मिल गया। इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर इसका यूज करना पड़ता है। यहाँ देखिए माइनस में दिया हुआ तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ फॉर्मूला को समझ गए। अब इस चैप्टर पर जितना भी क्वेश्चन बनता है वो हम लोग आज जानने वाले हैं, बाकी हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बोला गया द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करें कि क्या आपने जो बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है। तो देखिए क्या कैसे बनेगा। तो हम देखें यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। तो मैं 8 क्वेश्चन को ही सॉल्व करूंगा एकदम बारीकी से। आपको बस ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। और अगर आप साथ में मेरे पेन और पेपर अगर आप लेके बैठते हैं तो आपका भी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका भी दिमाग में बैठने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से। तो मैं पहला क्वेश्चन उतारता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या है। वॉइस रिकॉर्ड ठीक से हो रही है ना? हाँ ठीक है। एक माइक भी मुझे खरीदना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बनाते कैसे है उसको खाली समझना। तो सबसे पहले हमको क्या बोला? शून्यांक ज्ञात करें। तो जब भी देखिए शून्यांक ज्ञात करना होता है तो हम लोग को इसको द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण बनाना पड़ता है। और समीकरण बनाने के लिए क्या करना होता है कि इक्वल टू 0 देना पड़ता है। बताए थे px वाला, याद है ना? अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो आपको आता है सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करेंगे तो कैसे देखिए सॉल्व किया जाता है। ये फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से पहले गुना करते हैं। 6 दूनी आ गया 12। अब उस 12 का आपको लेना है एलसीएम और सॉल्व करके देखिए 6 दूनी 12 हो गया, फिर 12 का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए। सॉल्व करने पर जितना भी आएगा वहां पे गुणनखंड उसको आपस में इस प्रकार से अरेंज करना है कि गुना करने पर 12 आना चाहिए और आपस में जोड़ने पर या घटाने पर आपका ये बीच का नंबर 8 आना चाहिए। बस इतना खाली आपको ध्यान देना है। एक बच्चा से बच्चा भी देखे समझ जाए। दूसरे के 12 हो गए, 2 3 8 6 हो गए।
अब इस नंबर को जो कि देखिए निकल कर आया 2, 2 और 3 निकल कर आया, इसको आप किस प्रकार से अरेंज करेंगे कि बीच में आपका 8 भी चला और गुना करने पे 12 भी आ जाए। तो आप बोलेंगे सर अगर हम कुछ इस प्रकार से अरेंज करें, 3 दूनी 6 और ये 2, तो 6 दूनी 12 भी हो जाएगा आपका और 6 2 8 भी हो जाएगा। हम लोग वाह बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 के जगह पे, अभी देखिए हम लोग सीख रहे हैं, है ना, सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक भी लाइन को जंप नहीं करेंगे। जब सीख जाएंगे तो लाइन को जंप किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 का जगह पे लिख सकते हैं 6 + 2। बाकी देखिए सब कुछ वैसे ही है, माइनस अपने जगह पर, सिर्फ 8 का जगह पे लिखा है क्या 6 + 2। बाकी देखिए सब कुछ वैसे ही, बिल्कुल एकदम वैसे डिट्टो है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करके पहले फटाफट x का मान निकालते हैं। मैंने आपको ग्राफ में बताया था ना, x एक्सिस पर देखिए जो भी वैल्यू आता है वही आपका क्या होता है, तो उसका शून्यांक कहलाता है। माइनस हो गया 2x + 6 = 0। यहाँ पर फिर देखिए आगे कोशिश कीजिएगा कि ये सभी इक्वल पे होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना, कॉमन लेना है। अब देखिए इन दोनों से आपको जोड़ा बनाना पड़ता है, स्टार्टिंग की इन दोनों से जोड़ा बनाना है और यहाँ पे इन दोनों से जोड़ा बनाना होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 2x, तो अंदर देखिए बचेगा आपका x - 3। यहाँ पर आप कॉमन लेते हैं क्या 2, तो अंदर में आपका बचेगा x - 3। ये हो गया = 0। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए दोनों से कॉमन लेना है, यहाँ से और यहाँ से, दोनों से आपका मिल गया x - 3 और यहाँ पर आपका मिल गया 2x - 2 हो गया = 0। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं इधर और, जिसको आप पढ़ते हैं अथवा और या। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया x - 3 बराबर हो जाएगा 0, x का मान हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए 2x - 2 बराबर 0, तो आपका यहाँ पे 2x = हो जाएगा 2 और x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो x = कितना हो गया फ्रेंड्स आपका, ये हो गया 1। ठीक है, x का देखिए 2 मान यहाँ पे निकल के आ गया। और मैंने आपको देखिए पहले ही समझाया था, क्या समझाया था कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा यानी x का जितना भी घात रहता है मैक्सिमम घात, उसके अनुसार ही शून्यांक निकलता है। अगर यहाँ पे 3 लिखा रहता है तो आपको यहाँ पे 3 को मान निकल के आया। ठीक है, अब चलिए इतना हो गया काम। अब आगे वाला स्टेप बढ़ते हैं। अब हमको क्या है, शून्यांक को पता चल चुका है, शून्यांक निकालने। अब बोला शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाए, एक लाइन और हम बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे करते हैं कि अब ये जो देखिए क्वेश्चन, जब जांच करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम लोग को द्विघात बहुपद वाला एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा जो हम लोगों ने पढ़ा था, ax² + bx + c। तो इससे भी तुलना कर लेते हैं ताकि आगे जाकर काम आएगा। ठीक है, इससे ax² + bx + c से तुलना करने पर, जब तुलना किया तो हम लोग को क्या मिला, तो देखिए क्या मिला, x² यहाँ पर है, क्या मिल गया, a के जगह पे मिल गया 2, a का मान 2 मिल गया, b का मान मिल गया -8 और c का मान हम लोग को मिल गया 6। ये हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना, शून्यांकों और गुणांकों के संबंध निकालना है और उसको जांच भी करना है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहला नंबर शून्यांकों का योग। शून्यांकों का यहाँ पे हो जाएगा योग, क्या होता है फ्रेंड्स, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, हम लोग वही लेकर चल रहे हैं। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या निकल कर, आप देखिए शून्यांक है, तो आप इसको x मानिए या फिर आप इसको अल्फा मान लीजिए और इसको आप बीटा मान लीजिए, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि शून्यांक दिया, हम लोग अल्फा बीटा माने या एक्स माने, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सॉल्व करते समय अल्फा और बीटा का आप लोग यूज करना सीखे हैं, तो हम लोग उसी को ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे कीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो गया 3 प्लस बीटा हो गया 1, यानी कि कितना आ गया आपका 4 आ गया। ये तो देखिए नॉर्मल समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर शून्यांकों का योगफल का एक फॉर्मूला देखिए और होता है। अब देखिए हम लोग सॉल्व करके अब इसको चेक करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला और होता है क्या, -b/a वाला, तो यहीं पे लगेगा, तो हम लोगों को ये भी चीज यूज करना है -b/a वाला। अब इसका वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, देखिए ऊपर निकाल के रखे थे, तो -b/a पुट करेंगे, कितना आएगा देखते, तो माइनस ये और b के जगह पे ऑलरेडी -8 आ रहा है, नीचे कितना आ जाएगा, a की जगह पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको काटने नहीं लग जाना है, ठीक है, दिमाग खाली लगाना है कि देखिए माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 हो गया, यानी कि 4 बार में कट गया, मेरा भी देखिए 4 आ रहा है ना। इस प्रकार से चेक किया जाता है। सेकंड देखिए निकालने बोला है शून्यांकों का गुणनफल, ये निकालिए शून्यांकों का गुणनफल, ये निकाले, देखिए क्या निकल के आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा,
इंटू करना है इस बार 3 × 1, यानी कि 3 × 1 यानी कि हो गया 3। अब ये जो वैल्यू है हम लोग दूसरा फॉर्मूला क्या जानते हैं जो कि चेक करने के लिए यूज करेंगे, वो जानते हैं कि C/A होता है, जैसा कि यहाँ देखिए दिया हुआ है। अब C/A, C का मान क्या कितना निकला, देखिए 6 निकला था, A का मान 2 था। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ देखिए हम लोग योगफल भी निकाल लिए और गुणनफल भी निकाल लिए और साथ में हम लोग जज भी कर लिए। ये हो गया आपका क्या, यही हो गया आपका पूरा पूरी आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अब क्या करते हैं, फटाफट बारी बारी से और भी सब क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग मिटा देंगे, बाकी सबको वैसे का वैसे करने देंगे ताकि ये सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाए। देखिए मैं क्या रखा हूँ साफ कर देंगे, मैं भी कलाकार हूँ क्या करूँ। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए उतारते हैं। सब देखिए चेंज हो जाएगा, ये सब है ना, ये सब यहाँ पे कुछ चीज चेंज हो जाता है। चलिए हो गया ऐसे इतना साफ। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेम देखिए वैसे ही है। यहाँ पे क्या लिखा है कि 4s² - 4s+1। ये देखिए सॉल्व कैसे होगा, उसी प्रकार से करना है और क्या। वहां पे x था, यहाँ पे ये दिख दिया, फटाफट सॉल्व करता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ गया होगा है ना, अब सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले किया जाए, इसको सबसे पहले बनाएंगे समीकरण, तो ये हो जाएगा =0। फिर फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से क्या करना, गुना करना। तो कितना आएगा, 4 एकम 4 आ गया। 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका, ये उतना ही आएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा 1 बार में, 2 × 2 आ गया। तो 2 + 2 4 होता है ना। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं, 2 + 2s बाहर में रहेगा =0 होगा। फिर यहाँ पर आ गया 4s² - 2s −2s +1 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इन दोनों से कॉमन लेना है और यहाँ पे इन दोनों से लेना है, कॉमन आ रहा है 2s। तो यहाँ आपका बचेगा 2s - 1 -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 2s - 1 हो गया 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेना है डबल से, तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, 2s - 1 इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 2s - 1 =0। जब करते हैं यहाँ पे हम लोग इधर और, जब करेंगे इधर और तो क्या हो जाएगा, 2s - 1 = 0। s का मान कितना आएगा आपको, उधर जाएगा तो +1, नीचे आ जाएगा ये 2, तो s = हो जाएगा हाफ। यहाँ पे देखिए सेम सेम वही चीज निकल के आने वाला है, तो इसका मान यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वही सेम चीज उसके बाद फिर क्या करना होता है कि तुलना करके एबीसी निकालना है। तुलना के लिए देखिए क्या आएगा, ए के जगह पे, अब देखिए यहाँ पर आपका एक्स के जगह पे एस लिखा हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पे एस भी लिख के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और एस पे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मान देखिए 4 आ गया, बी का मान कितना आ गया -4 आ गया, सी का मान आ गया आपका 1 आ गया। अब यहाँ पे योगफल है कितना आएगा, हाफ और हाफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा आंसर निकल के आया था पहले वो ले लेते हैं। इसको हम लोग लेके चलते हैं कि अल्फा हो गया, इसको लेके चलते हैं कि ये जो है बीटा हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा आपका, ये भी आपका 1/2 ही आएगा निकल के। अच्छा कितना आएगा ये देखिए, 2/2 यानी 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना का, देखिए 2 ले लेंगे तो ऊपर में आएगा 1 + 1 2, तो 1 ही चला आएगा। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है चेक करने के लिए, तो ये होता है -b/a होता है। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी के जगह पे क्या हो जाएगा तो -4, ए के जगह पे क्या हो जाएगा 4। देखिए -1 + 4 और 4 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, हो गया सॉल्व। फिर देखिए सेकंड में क्या है, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा ये 1/2 गुना 1/2, यानी ये निकल के आ गया आपका 1/4 जो होता है c/a के बराबर। सी देखिए हो गया आपका 1 और ए हो गया आपका 4। देखिए मैच कर गया है ना, तो हम लोग बोले हैं कि ये हम लोग जो बनाए सही बनाए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है फ्रेंड्स आज।
वीडियो को शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ सभी का भला हो जाए। और क्रैश कोर्स खरीदने के लिए सभी को बोल दीजिए, ताकि उसमें भी मैंने बहुत सारा चीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हूँ। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये बन गया, ये बन गया। थर्ड में अब थर्ड में देखिए क्या है, सबसे आसान है, टी स्क्वायर माइनस 15 देखिए दिया गया है। सॉल्व करने पे देखिए क्या निकल कर आएगा इसका। तो ये हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, टी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा रूट 15 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो स्क्वायर का आसान तरीके से करते हैं। तो ये हो गया टी स्क्वायर, इसको भेज दीजिए आप इस तरफ, तो माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। फिर जब यहाँ पे टी स्क्वायर में है तो रूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट उतना। और जब भी हम लोग रूट का साइन लगाते हैं तो उसमें प्लस और माइनस का साइन देना जरूरी होता है। तो यहाँ से देखिए इसका दो वैल्यू निकल के चला आएगा। एक निकल के आएगा आपका प्लस वाला कि प्लस रूट 15, और एक आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस वाला यानी कि माइनस रूट 15। ठीक है, बस बाकी काम वही करना है, तुलना करने पर। हाँ यही पे देखिए मेन आपको समझना है। अब देखिए स्क्वायर वाला जो पार्ट यहाँ है और यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला पार्ट दिया होगा, तो स्क्वायर को स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ए का मान कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। बी देखे यहाँ पर एक्स वाला पार्ट, क्या यहाँ पे कहीं टी वाला पार्ट दिया है, नहीं दिया है टी का पार्ट, मतलब बी यहाँ पे क्या 0 है। वही देखिए सी, सी होता है एक अचर पद जिसको सिर्फ नंबर भी हम लोग डिनोट करता है। तो नंबर कितना दिया है, ये दिखे दिया है -15 देखे दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर दीजिए शून्यकों का योग कितना, ये बना, यानी कि प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 कितना आएगा, ये देखिए कट के 0 आ गया। और दूसरा फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं चेक करने के लिए, माइनस बी बाई ए, जो कितना हो जाएगा -0/1। ये तो 0 ही आने वाला है ना, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 चला। गुणनफल में देखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √15 गुना हो जाएगा -√15 रूट में रहेगा, तो क्या आएगा, सॉल्व करके निकल के आएगा -15, जो कि होता है सी बाई ए के बराबर। और सी यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी दिया है -15, नीचे दिया है 1, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आने वाला है, -15 ही आने वाला। ठीक है, क्लियरली क्लियर क्या होता चला जा रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। इसको यहाँ से साफ कर दिया जाए इस तरीके से। अब यहाँ से, हाँ, अरे क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे, ये देखिए दिया हुआ 10x² प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, शून्यांक निकालने के लिए इसको समीकरण पहले बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 10x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। अब फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से गुना करेंगे तो आएगा 10। अब बीच में ऐसा क्या सॉल्व करें हम, 3 चला है, अगर देखें 10 का निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 बचे 10, तो 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, और 5 जगह पे देखिए 10 होता है, यानी 5 - 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे 5 - 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0। फिर यहाँ पे फटाफट 10x² और ये हो जाएगा यहाँ पे 5x माइनस 2x माइनस 1 बराबर हो गया 0। अब इन दोनों से कॉमन लेना है, तो यहाँ से देखिए 5x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा क्या, 2x प्लस 1। और यहाँ पे इस सेम नंबर को यहाँ पे पहले रिपीट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं कि यहाँ तो -1 है, सब कुछ देखिए सेम से मिल ही रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या आएगा फ्रेंड्स, तो देखिए आएगा 2x प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से करते हैं इधर, और इधर हो गया ये और हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, यानी 2x बराबर हो गया -1, x का मान निकल के आ गया -1/2। फिर यहाँ देखिए आएगा 5x माइनस 1 बराबर 0, तो देखिए आएगा 5x बराबर हो जाएगा आपका +1, x हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/5। और सॉल्व करेंगे तो एक को हम लोग अल्फा मानते हैं, तो अल्फा देखिए आपका वही सेम कहलाएगा, एक को हम लोग बीटा लेके चलते हैं तो ये भी आपका वही चीज निकल के आएगा। हो गया, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए ए यहाँ पे क्या निकल के आ गया आपका 10 आ गया निकल के, बी निकल के क्या आ गया, तो देखिए 3 आ गया, सी निकल के क्या आ गया, तो ये आपका आ गया -1 निकल के चला है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या, अल्फा बीटा, अल्फा देखिए था -1/2 और बीटा था आपका 1/5। सॉल्व कीजिए कितना आएगा, देखिए 10 एलसीएम हो गया, और यहाँ से क्या आएगा -5 + 2 यानी कि
-3/10 निकल के आ रहा है, देखा है ना। ठीक है, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। अब चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो -b/a करना पड़ता है। वैल्यू पुट करेंगे तो -b के जगह पे क्या है, 3 है, तो -3, a के जगह पे 10 है, देखिए सेम सेम आ गया। इस प्रकार से चेक करना होगा। इंटू देखिए बोला है तो क्या आएगा, -1/2 इंटू हो जाएगा 1/5। गुना करेंगे तो कुछ तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका -1/10 हो जाएगा, जो कि होता है c/a के बराबर। और c देखिए आपका दिया है -1 और a दिया है 10। मैच कर रहा है ना। बस इतना आसान तरीके से देखिए मैथ आपका बन रहा है। कितना आसान तरीके से, क्या इससे भी कोई आसान तरीका हो सकता है। इतना आसान तरीके से देखिए मैथ आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड, वीडियो लंबा बने या वीडियो छोटा बने, मेरा मकसद है कि आपको समझाना, आपको समझ में चले आना चाहिए। वीडियो लंबा हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है ना। वीडियो हम बना रहे 2 मिनट का, आपको समझ में नहीं आया, क्या फायदा वैसे। क्वेश्चन नंबर देख के चलते हैं नेक्स्ट। क्या देखे दिया है 6 नंबर से, यहाँ देखे दिया है 6 नंबर पे, x² माइनस है 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस हो जाएगा ये 2ab। ये कैसे बनेगा, सब सेम है उसी प्रकार से, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं करना। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2ab इक्वल टू हो जाएगा 0। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहले ही कर दिया है, ब्रैकेट वाला काम पहले ही कर दिया है, जस्ट खाली आपको तोड़ देना है। फिर जाएगा x² माइनस 2ax और यहाँ पे क्या आएगा -bx, ब्रैकेट तोड़ दिए। ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, और इन दोनों से कॉमन लेना है। दोनों में मिल रहा है x, अंदर में क्या बचेगा, x माइनस 2a। यहाँ देखिए कॉमन लेते हैं -b, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2a। ठीक है, उसके बाद फिर दोनों से कॉमन क्या आ गया फ्रेंड्स, तो x माइनस 2a और यहाँ पे बचेगा x माइनस b बचेगा। जब हम इसको करते हैं इधर और, जब हम इसको करेंगे इधर और, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2a बराबर 0, तो x का मान यहाँ से आ गया 2a, और यहाँ पर आ गया x माइनस b बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर b। ठीक है, अब वही सेम चीज पहला देखिए, जो शून्यांक है इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं, जो दूसरा शून्यांक है इसको हम लोग बीटा ले लेते हैं। अब यहाँ पे लेके चलना है, तुलना करने पे क्या देखिए मिल रहा है, तो देखिए a के जगह पे हमको मिल गया 1, कुछ नहीं आता 1। b के जगह पे क्या मिला, देखिए पूरा पूरी पार्ट मिला, क्योंकि ये x के साथ जुड़ा हुआ है। तो b के जगह तुमको मिला 2a प्लस b। c के जगह पे क्या मिला, तुमको मिल जाएगा 2ab। अब योगफल में योगफल क्या है, 2a प्लस b है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a हो गया अल्फा और b हो गया बीटा, दिखाया है ना सेम सेम। अब यहीं पे देखिए क्या होता है, चेक करने के लिए -b/a होता है। अब कर दीजिए, क्या दिखाएगा आपको, अच्छा हाँ यहाँ तो माइनस में था ना, तो आपको यहाँ पे माइनस भी लेना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना है। साइन से आप कर नहीं सकते, अगर माइनस है तो आपको वो भी लेना पड़ेगा। ये देखिए हो गया, नीचे आ जाएगा 1, आ गया ना सेम सेम। बस यही तरीके से आपको सबको सॉल्व करना देता है। गुणनफल में क्या हो जाएगा, तो 2a इंटू b, तो 2a भी आएगा निकल के, जो कि यहाँ देखिए गुणनफल होता है c/a, और ये कितना है, c ऑलरेडी दिया है 2ab के बराबर, और a यहाँ पे 1 के बराबर है। हो गया ना सॉल्व, देखिए कितना आसानी से देखिए आपका सॉल्व हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और आगे बढ़ा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको ज्यादा फास्ट में देखना है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन हम आपको बारीकी से हर एक चीज को समझाएंगे तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी चीज सीखने में ना टाइम, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, तो मुझे तो आपको सिखाना है, तो थोड़ा सा लेंथ तो लंबा होगा ही। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या, r² s² x² प्लस 6rs t इंटू एक्स प्लस 9t²। सॉल्व कीजिए, कैसे देखिए बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे लेके चलते हैं, r² प्लस 6rs t इंटू एक्स प्लस 9t² बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखिए, x के साथ जो है उसको खाली देखना होगा, तो r² s² x²।
अब यहाँ देखिए आप गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 9 देखिए निकल के आएगा। अब 9 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9। तो अगर आप 3 + 3 कर लेंगे तो देखिए 6 निकल के आएगा, गुना करेंगे तो आपका देखिए 9 निकल के चला आएगा। तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, अब देखिए हम एक लाइन जंप कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 3 RSTX + 3 RSTX, क्योंकि उतना ही आने वाला है। और ये हो जाएगा हमारा 9T² 0। फिर दो दो से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ देखिए आपका क्या बच गया, RS बच गया, RS निकल के आ गया, और साथ में X में निकल के आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, RSX प्लस बचेगा यहाँ पे आपका T, 3T। यहाँ पर आप नहीं पता चल रहा क्या करेंगे, सेम सेम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ भी आएगा RSX प्लस आएगा 3T। अब यहाँ पे क्या करना है, मैच करते हैं। लास्ट में देखिए आपका 9T² और यहाँ लास्ट में देखिए 3T दिया, तो कितना से गुना करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 3T से ही करेंगे तब जाके बराबर होगा ये। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, RSX + 3T, और एक बार और ये निकल के आएगा RSX + 3T = हो गया 0। अब यहाँ से करते हैं इधर और, ये क्या देखिए हो जाएगा ये, तो RSX + 3T = 0 हो जाएगा। x का मान निकालना है, तो RSX हो जाएगा -3T, और x का मान यहाँ से आ जाएगा -3T बाई में RS हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम सेम वही चीज निकल के आने वाला है, क्योंकि ये एक लगता है परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से तो x का मान यहाँ पर भी सेम ही निकल के आएगा, 3T बाई RS निकल के आएगा। ठीक है, तुलना करते हैं। तो देखिए x के जगह पे क्या आ गया, x के साथ ये बना है, तो a का मान हो जाएगा R² S²। b के जगह पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, जो x के साथ है, तो 6RST हो जाएगा। c के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9T² हो जाएगा। योगफल क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये, फिर ये कितना आएगा, तो -3T बाई RS, और यहाँ से -3T बाई RS। सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा RS, यहाँ पे आपको ऊपर में क्या चला आएगा, तो -3T आने हो जाएगा, -6T हो जाएगा। अब ये क्या होता है फॉर्मूला में, तो -B/A होता है। b का मान पुट कर दीजिए, तो -b के जगह पे क्या हो जाएगा, 6RSTX, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये R² S²। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए बिल्कुल इसके जैसा ये बन जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना, यहाँ पुट करेंगे तो देखिए अल्फा हो गया ये वाला वैल्यू, इंटू देखिए बीटा भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, सेम से यही वैल्यू जो है निकल के चला। ये कितना हो जाएगा, ये 9T² बटा में आ गया आपका R² S², जो कि होता है C/A के बराबर, और C/A किसके बराबर है, तो ये खुद देखिए 9T², C का मान पुट कर देंगे, और A का मान आपका आ गया R² S²। देख रहे ना, इतना आसान तरीके से देखिए बन रहा है। बट ये देखिए मेरा बना अभी इस टाइम पे इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है फ्रेंड्स, कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक तैयारी नहीं किए हैं ना, तो वो लास्ट टाइम पे भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर वो मेरा वीडियो को साथ में लेके चलते जाएंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं 2 क्वेश्चन और बचा, फटाफट उसको भी कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ये यहाँ पे इधर से सीखने पे फोकस कीजिए, ठीक है, वीडियो लंबा जाएगा छोटा जाएगा उससे हमको मतलब नहीं है। बट अगर आप हड़बड़ी दिखाना चाहते हैं तो आप जो है गैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए क्या होगा, तो √3x² -8x + 4√3, ये कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से सॉल्व करना है। फिर हो जाएगा सॉल्यूशन, यहाँ पे जाएगा √3x² -8x + 4√3 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या भाई, सेम चीज, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब भी सेम नंबर रहता है रूट के भीतर, गुना करते हैं तो रूट उसका हट जाता है, और यहाँ पे 4 तिया 12 चला आएगा। अब अगर आप 12 कर देंगे 100 तो क्या आएगा, 2 6 12, 2 तिया 6 हो गया। चाहिए हमको 8, वैसे 6 और 2 8 होता है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या लिखने वाला है, -6x और -2x, 8 हो गया, 6 में देखिए 12 भी निकल के चला आया हमारा। ठीक है,
सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों से कॉमन लेके ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, यही में आपको दिमाग लगाना है कि कॉमन हम क्या ले सकते हैं। कॉमन देखिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा √3 है, तो बोले सर √3 तो दोनों में था ही नहीं, नहीं ना, देखिए ध्यान से। तो यहाँ देखिए आपका बचेगा x माइनस ये हो जाएगा 2√3। अब बोले सर यार √3 कहाँ से आया, गुना कीजिए। √3 में अगर √3 से गुना करता है तो क्या आता है, रूट हट जाता है, तो आगे आपका 3 आ गया, और 2 से गुना करेंगे तो दोनों देखिए 6 चला आएगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। और ये देखिए सेम सेम यहाँ देखिए मैच करेगा। अब यहाँ पे कैसे किया जाए, तो क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका, यहाँ जो हम लोगों ने कॉमन लिया था इसको एक बार यहाँ कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद उसको हम लोग मैच करते हैं। आप इसको मैच कीजिए या फिर आप इसको मैच कीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, साइन देखिए आपको बाहर में प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स है और यहाँ देखिए 2x, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अब दोनों से कॉमन क्या क्या मिल गया, तो x माइनस 2√3 मिल गया, और यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल गया, तो √3 x माइनस 2 मिल गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2√3 इक्वल टू देखिए हो गया 0। तो x का मान निकल के आ गया आपका 2√3। यहाँ लेके चलते हैं, देखिए √3 x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान आपका आ जाएगा 2/√3 चलेगा। ठीक है, ज्यादा सेशन करने की जरूरत नहीं। फिर वही सेम काम यहाँ पे तुलना करेंगे, तो a का मान आएगा आपका √3, और उसके बाद फिर b का मान आ जाएगा आपका -8, और c का मान आपका आएगा 4√3। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी ये दोनों देखिए आपको ऐड करना है, तो 2√3 प्लस 2/√3 क्या हो जाएगा, लीजिए एलसीएम। नीचे आ जाएगा आपका √3, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 6 प्लस 2 यानी कि 8 आ जाएगा √3, जो कि होता है -b/a। पुट करेंगे तो माइनस, और देखिए b की जगह पे -8 और a की जगह पर √3। देख रहे हैं एकदम सब कुछ क्लियरली देखिए बन रहा है कि नहीं। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सब आपसे भी बनेगा। ये देखिए दिया है 2√3, और यहाँ देखिए 2/√3, ये तो कट जाएगा ऊपर नीचे, बच गया 4, और यहाँ देखिए c/a कितना आ रहा है, ये भी देखिए 4√3 है, नीचे हो जाएगा √3, कटेगा तो भी देखिए 4 ही निकल के आएगा ना। इस प्रकार से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना हो गया भाई, 31 मिनट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना जरूरी है, फोकस कीजिए सीखने में। अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, अभी तो आधा घंटा हुआ ही है, अभी आधा घंटा और लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि लास्ट है आपका, उससे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्या है ये, तो जाएगा px² प्लस 2q माइनस p² इंटू x माइनस 2pq। ये कैसे देखिए बनेगा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये px² प्लस 2q माइनस p² इंटू x माइनस 2pq इक्वल टू 0। फिर वहां पे देखिए दिया गया तो पहले ब्रैकेट तोड़ देंगे, सबसे आसान हो जाएगा 2qx माइनस p²x हो जाएगा माइनस 2pq इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा px प्लस बचेगा यहाँ पर 2q। फिर सेम को यहाँ पे क्या करना है, रिपीट कर देना है, तो यहाँ पे भी आएगा px प्लस हो जाएगा 2q। यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा p, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या देखिए निकल के आ गया, ये हो जाएगा आपका px प्लस 2q, और यहाँ पे आएगा x माइनस p निकल के चला आएगा। जब करते हैं यहाँ पे इधर, और तो ये हो जाएगा यहाँ पे px प्लस 2q बराबर 0। x का मान यहाँ से आ जाएगा आपका -2q बटा में हो जाएगा p, और यहाँ पे x माइनस p बराबर करेंगे 0, तो x का मान आपका आ जाएगा यहाँ पे p। फिर वही सेम चीज, ये देखिए हो गया आपका p के बराबर, b देखिए आपका हो जाएगा 2q माइनस p², और c हो जाएगा आपका यहाँ पे -2pq। सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -2q/p प्लस हो जाएगा p। एल्सियम लेने पे कितना आएगा आपका, ये तो देखिए हो जाएगा -2q प्लस हो जाएगा p², ये ना होगा। अब इसको कंपेयर करना है तो क्या आएगा, -b/a होता है, ठीक है। अब b के जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, और जब आप देखें माइनस को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2q प्लस p² ही आने वाला है, अलग थोड़ी कुछ आने वाला है।
यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2q/p है, और गुना यहाँ पे p से p कट गया तो आ गया -2q। यहाँ पर भी देखिए आपका आ गया c/a हो जाएगा ये। c देखिए दिया है -2pq और a देखिए दिया है p, इससे q कटा तो आ गया -2q। सिम्पल देखिए चला आया ना। तो आपको यहाँ पे जो है काटना नहीं होता है, सिर्फ आपको खाली इसको उतारना होता है। इसको काटने का कोशिश मत कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 8 क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ समझिए फ्रेंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में फटाफट समझते हैं। अब देखिए इन सबको कैसे सॉल्व करना है, फटाफट समझते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद 2x² + 3x - 6 का शून्यक है, तो फाइंड और इन सभी का वैल्यू निकालें। हम लोगों ने देखे जो फॉर्मूला पहले सीखा था ना, उसी फॉर्मूला का देखिए यहाँ पे यूज करके सॉल्व करना है। दो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी ये सभी अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सॉल्व कर। पहला देखिए निकाल, साथ में फेयर करते जाइए तो आपका भी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। देखिए फटाफट सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको शून्यक यहाँ पे निकालना होता है। तो दिया है 2x² + 3x - 6 दिया हुआ है। शून्यक कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे ax² + bx + c से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर हम लोग क्या पाते हैं, तो a का मान पाते हैं 2, b का मान पाते हैं 3, c का मान पाते हैं -6। अब यहाँ पे निकाले शून्यकों का योगफल कितना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया, डायरेक्ट देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -b/a होता है, तो -b के जगह पे 3 और a के जगह पे 2। आपको ये यूज करना है इसका योगफल वाले पे, और इसका जो शून्यकों का निकालेंगे गुणनफल तो क्या हो जाता है, ये c/a। सी दिया है -6, बाय हो जाएगा 2, कट पुट के आएगा -3, तो आपको इसका यूज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए सॉल्व होता है कैसे। फर्स्ट में देखिए आपका ये पूछा गया है α² + β² का वैल्यू बताइए। आपको इसको क्या करना है कि इसी फॉर्म में यूज करना है। अब इसका क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² का, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। a की जगह पे अल्फा है, b की जगह पे बीटा है, बस वैल्यू पुट करिए कितना आएगा, तो -3/2 का होल स्क्वायर -2 × -3 कितना आएगा, ये तो आएगा 9/4, और यहाँ पे आएगा +6। लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा आपका, ये 9 + 24, और ये आपका कितना आएगा, नीचे लिख देते हैं 33/4 हो जाएगा आपका पहला आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे आता हूँ फटाफट। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, α² + β² + अल्फा बीटा। तो हम लोग इसका देखिए जानते हैं फॉर्मूला, तो हम लोग इसका पे लिखेंगे फॉर्मूला, तो क्या होता है, यहीं पे देखिए लिखा गया था। अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ सबसे जबरदस्त चीज। इसका जो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले से देखिए लिखने जाएंगे, इसका हम लोगों ने वैल्यू यहाँ से निकाल लिया था ना, तो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 33/4, कोई गलती आपको नहीं होगा। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू देखिए दिया है -3। आप इस प्रकार से भी सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका गलती नहीं होगा, नहीं तो फिर आपको वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 33 माइनस हो गया 12, और कितना हो जाएगा ये 3 में 2 जाएगा बचेगा 1, 21 हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए देखिए 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर सी में आता हूँ। यहाँ देखिए दिया है कि α² बीटा प्लस अल्फा × β²। अगर आप यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। अल्फा बीटा कितना हो गया, तो -3/2 हो जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा आपका निकल करके, इसका जो आंसर है ना। देखिए डी नंबर में क्या हो जाएगा आपका, डी देखिए दिया है 1/α प्लस ये दिया है 1/बीटा। यहाँ ले लीजिए एलसीएम, कितना दिखाएगा आपका एलसीएम, ये वाला अल्फा बीटा, और ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, ये
बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा लिखे या बीटा प्लस अल्फा लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा भी दोनों प्लस में ना लिखा हुआ है वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना था, वो देखिए था आपका -3/2 था, और अल्फा बीटा कितना था, तो ये देखिए -3 था। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया -3/2, और नीचे में आपको ऑलरेडी -3 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा ये वाला। क्या बचेगा आपका, 1/2 बचेगा। आया समझ में? चलिए, 4 क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 और देखिए बचा हुआ है, फटाक से 4 और बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके चला जाएगा कि हाँ सर समझ में मुझे अच्छे से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5 नंबर ना, ई पे क्या है, यहाँ पे अल्फा बाई बीटा और प्लस यहाँ देखिए दिया है बीटा बाई अल्फा। एल्सियम देखे लेने पे कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे आपको क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी देखिए वैल्यू निकल के आया था, पहला नंबर क्वेश्चन को ही निकला था, क्या था, 33/4 था, याद है कुछ? तो यहाँ पर उसी वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं। नीचे देखिए अल्फा बीटा कितना है, -3 देखिए दिया हुआ है। अब ये बटा में है तो चल जाएगा नीचे, तो 33 हो जाएगा 4, और यहाँ पर आपका आएगा -3, तो 3 से ये कट जाएगा, 11 बार में तो क्या निकल के आएगा आपका -11/4। अब देखिए एक बार वैल्यू निकाल दिए हैं, और अगले बार जब यूज पड़ रहा तो आप उसका यूज कर सकते हैं आसानी से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एफ में देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए माइनस में दे दिया, अब क्या करना है भाई, तो हम लोगों ने पहले ही फॉर्मूला पढ़ लिया था कि कुछ भी क्वेश्चन दे तो आपको इस फॉर्म में ही तोड़ना है, प्लस वाला और इंटू फॉर्म। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 अल्फा बीटा लगता है, हाँ, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका अंडर रूट। क्यों? क्योंकि जब इतना करेंगे तो देखिए टूटेगा तो आएगा +2 अल्फा बीटा, इससे घटाएंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चला आएगा, और रूट देने पे इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, खुद से सॉल्व कर सकते हैं ना, तो आप यहाँ से खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा -3/2। चलिए मैं कर ही देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि सर आप इजी वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर दिया और हार्ड वाला आप हम लोग को दे रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हो गया 9/4, और यहाँ से आ गया +12 हो गया। एल्सियम लेके ले दूंगा, कितना आएगा, 9 + 12 चूंकि 48 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 48 को 57 बटा आ गया 4। अब 57 का तो रूट टूटेगा नहीं, तो आपका ये √57 ऊपर में रखना होगा, और 2 टूट जाता है तो इसका नीचे 2 हो जाता है। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं जी नंबर पे। जी पर देखिए क्या है, तो यहाँ देखिए दिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, दोनों क्वेश्चन। ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ये आपका हो गया होमवर्क, बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। इसमें देखिए क्या है आपका दिया हुआ, तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। यहाँ पे देखिए लेंगे एल्सियम तो क्या निकल के आएगा, अल्फा बीटा, ऊपर में हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पर आपका जो वैल्यू निकल करके आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, उसको आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, और अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिएगा, तो आसानी से मान निकल जाएगा ना। ये हो जाएगा दोनों आपका होमवर्क, इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। अब थोड़ा इसको समझिए, पहले इसको बना लेते, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, अल्फा और बीटा जो है इसका शून्यक है, x² + kx + 12 के शून्यक है, और अल्फा माइनस बीटा का मान दिया है 1, तो k का मान आपको जो है बताने के लिए बोला गया है। तो शून्यक है तो सबसे पहला काम, शून्यक दे चाहे कुछ भी दे, सबसे पहला काम आपको ये निकालना है, योगफल और गुणनफल, तभी कुछ आगे बढ़ सकता है। ये हो जाएगा x² + kx + 12 हो गया, ठीक है। निकालिए यहाँ पे शून्यंकों का योगफल कितना हो जाएगा, पहले से हमको दिया हुआ तो मानने का जरूरत नहीं है, नहीं रहेगा तो मानना पड़ता है। ये देखिए हो गया -b/a हो गया,
अब हमको ऐसा फील हो रहा है कि आपको जो एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पर ये वाला लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। बट अगर आप लिखोगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का मान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, -k, और ए का जगह पे हो जाएगा 1। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो c/a होता है। सी का जगह पे देखिए लिखा हुआ है 12 और ए की जगह पे लिखा है 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -k हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 12 हो गया। और अल्फा माइनस बीटा देखिए दिया है 1। अब के का मान कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, देखिए इसके जैसा यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो के का मान मिल जाएगा। चलिए करता हूँ। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने को जगह है ना, हाँ जगह है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब देखिए आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए यहाँ पे हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा, तो क्या देखिए निकल के आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और यहाँ पे आएगा 1। अभी प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -k का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 12 इक्वल टू हो गया 1। फिर यहाँ पे हो गया k स्क्वायर इक्वल टू -48 इक्वल टू 1। उधर जाएगा तो क्या निकल के आएगा, k स्क्वायर इक्वल टू आएगा 49, और k का मान आएगा आपका प्लस माइनस √49, तो k इक्वल टू हो जाएगा ±7। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, इसमें समझ। यहाँ देखिए बोला गया है क्या, इसके शून्यांकों का जो वर्ग है उसका योगफल कितना दिया, 40 दिया गया। तो पहले हम तो शून्यांक को ही मान लेते हैं, बताया था ना, नहीं रहता तो मानना पड़ता है। तो माना शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तो कर दिए, x² -8x + 3 हो गया। अब यहाँ पे निकालते हैं शून्यांकों का योगफल, तो क्या होता है, -b/a होता है। अब माइनस भी कितना हो गया, तो -8 और बाय हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 8। अल्फा इंटू देखिए बीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा c/a, यानी कि k/, हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा k आपका यहाँ पे, ठीक है, निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि शून्यांकों के वर्गों का योग दिया है 40 है। अब शून्यांक का हमारा अल्फा और बीटा था, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यही आपको क्वेश्चन में बोला गया, और इस प्रकार से ये दिया गया है आपको कितना, 40 दिया गया है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और के का मान निकालना है। अब प्लस के रूप में उसको तोड़ना पड़ेगा आपको, तो क्या हो जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर -2a भी हो जाएगा, जो कि हो गया 40 के बराबर। अभी कितना हो जाएगा, थोड़िए, इसका वैल्यू हो गया 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2k इक्वल टू हो गया 40। ये हो गया 64 - 2k इक्वल टू 40। ये 2k ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 40 - 64, यानी कि -24 निकल के आएगा। माइनस से माइनस कट गया, के का मान आपका कितना आ गया, 12 निकल के चला। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये तीनों क्वेश्चन में बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद फटाफट वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है आपको कि शून्यक जो है दिया गया है, शून्यक दिया गया है, इसका द्विघात बहुपद आपको जो है ज्ञात करना। और यहाँ पर देखिए मैं सारा क्वेश्चन नहीं उठाया हूँ, यहाँ से भी आपका 3 क्वेश्चन बनता है, लेकिन उस 3 क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपके सामने लाया हूँ। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके उस क्वेश्चन को बता सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए समझिए यहाँ। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि हमको शून्यांक दिया हुआ है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है, कैसे बनेगा भाई, तो हम लेके चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला है, 2 + √5/2। देखिए यहाँ भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, लेकिन मैं थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन उठाया हूँ ताकि आपसे सॉल्व मतलब ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ये हो गया। अब हमको ये शून्यक दिया हुआ ना है, शून्यक देने का मतलब क्या हो गया,
कि हमको ये अल्फा का मान दिया गया और बीटा का मान दिया गया है। हम लोग यही जानते हैं ना कि शून्यतांक को हम लोग हमेशा अल्फा और बीटा मानते हैं। तो हमको अल्फा का मान दिया है और बीटा का जो है मान हमको दिया गया है। इसको नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखिए दिया है 2 - √5 बाय में 2 हो गए। अब फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। तो पहले यहाँ से निकालते हैं शून्यंकों का हम लोग योगफल निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा ये 2 + √5 बाई में 2 प्लस 2 - √5 बाई में 2। कितना हो जाएगा ये देखिए 2 हो गया। ऊपर में आपका बचेगा 2 + √5 और यहाँ हो जाएगा 2 - √5। कट गया तो क्या निकल के आया 4/2, यानी कि कट के आ गया आपका 2 निकल के आ गया क्या योगफल आ गया। गुणनफल देखिए निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। तो 2 + √5 बाई में 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 - √5 बाई में 2। अब ऊपर का देखिए ऊपर से गुना करेंगे तो कुछ आपको दिखाई दे रहा है पैटर्न क्या ए प्लस बी और या a - b है। तो क्या होता है वो a² - b²। यही ना होता है। नीचे हो गया 2 गुना 2 4 हो गया। तो फिर आया 4 - 5/4 यानी कि हो गया -1/4 हो गया। तो हमको योगफल भी पता है गुणनफल भी पता है। निकालते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला। ये होता है x² माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का होता है गुणनफल। पुट कर दीजिए बराबर 0 करेंगे तो और अच्छा रहेगा आपको। ये 0 क्लास में हटा देना है ठीक है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा x²। योगफल कितना आया था 2x और यहाँ देखिए आपका आ गया क्या ये आ गया आपका -1/4। अब देखिए बटा में देखिए 0 तो होना बटा में देखिए तो कुछ होना चाहिए नहीं। ये बटा में होता है इसीलिए हम लोग =0 देकर सॉल्व करता हूँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस जगह पे प्लस तोड़ दीजिए कितना दिखाएगा x² - 2x -1/4 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आप ले लीजिए एलसीएम तो क्या निकल के आएगा आपका 4। फिर हो जाएगा 4x² - 2x -1 बराबर 0। अगला लाइन में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 4x² - 2x -1 बराबर 0। अब इसका जो द्विघात बहुपद क्या हो गया आपका बहुपद आपका निकल के आ गया 4x² - 2x -1 जो है आपका ये बहुपद निकल के चला। ठीक है क्लियर हो गया। चलिए इसको समझते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या हो जाएगा जो देखिए दिया है 1 प्लस फिर मैं मिटा दूंगा इतना और यहाँ देखिए दिया है 1 - 2√3 देखिए दिया होगा। ये यहाँ से कट देता हूं। ये देखिए दिया अल्फा का मान है 1 + 2√3। बीटा का मान दिया गया है 1 - 2√3। पहला काम शून्यंकों का योगफल निकालना है। तो अल्फा का मान हो गया 1 + 2√3 प्लस 1 - 2√3। ये कट जाएगा तो यहाँ बचा 2 हमारा। अगर निकालता हूँ गुणनफल तो ये क्या हो जाएगा हमारा तो हो जाएगा 1 + 2√3 इंटू हो जाएगा 1 - 2√3। अब देखिए a + b a - b तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a² - b²। ये ना हो जाएगा यानी 1 - 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 यानी 4 3 12 यानी हो गया -11 हो गया। सबसे आसान ठीक है। अब यहाँ पे लिखे द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर आपका हो जाता है यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है ये देखिए हो जाता है। अब पुट कर दीजिए वैल्यू तो x²। यहाँ पे आपका आ गया 2x और यहाँ पर आपका आ गया -11। तो ये क्या निकल के आ जाएगा x² - 2x -11 निकल के चला है। हो गया सॉल्व ठीक है। समझ में अच्छे से चलिए वो क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा देखिए 3 से 4 क्वेश्चन बनता है
बट ये वाला क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको इस क्वेश्चन को बताने का डिसीजन लिया। ठीक है, देखिए यहाँ बोला गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक जो है, जिसका शून्यक ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसका शून्यक का वो वर्ग है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें और इसका शून्यक हम लोग मान के चलते अल्फा और बीटा है, तो फिर जो जिसका हम द्विघात बहुपद निकालेंगे उसका शून्यक क्या हो जाएगा, वर्ग है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो पहले हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, तब जाकर के उसका मान हम लोगों से निकल पाएगा। देखिए इसका निकल लेते हैं। तो इस इक्वेशन का जो देखिए दिया गया, इस बहुपद जो हमको दिया गया है, इसका बहुपद हम लोग को क्या है, इसका जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। इसके लिए मान लेते हैं कि माना शून्यक अल्फा तथा बीटा। तो वही से पहले योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई, माइनस अपने जगह पर, बी के जगह पे -1 और इसके जगह पे भी -1, यानी ये आ गया 1। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, तो ये भी होता है सी बाई ए, ये भी आपका हो गया -1/1, यानी कि हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्या बोला है, इसका तो मान लिया अल्फा बीटा है, लेकिन हमको बोला है कि जिसका द्विघात बहुपद आपको निकालना है उसका शून्यक क्या है, इसका वाला शून्यक का वर्ग है। तो अब हमको उसका निकालना है, तो अब हमको इसको स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चढ़ाइए स्क्वायर। अब हम लोग मानते हैं कि माना, अब है ना, माना अल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर दो शून्य है। अच्छा, इसके जैसा देखिए फ्रेंड्स, बाकी दूसरा क्वेश्चन में बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसका निकालेंगे, तो यहाँ अब बहुपद का तो फल वही ना होता है, शून्याकों का जो फल और गुणांक, शून्याकों का गुणांक होता है, गुणनफल होता है, वही ना आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले योगफल निकाल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या लेके निकल कर आएगा, तो ये क्या होता है, राइट्स का फॉर्मूला में तोड़ देना है। पहले योगफल लेके निकालेंगे, योगफल कितना आएगा, तो थोड़िए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सोच रहे हैं, दूसरा का आपको मतलब बहुपद निकालना है और वो भी बन रहा है पहले के हिसाब से। किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा रहा है, कुछ इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 गुना 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 -2, यानी कि आ गया -1 आ गया। अब इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो होता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 चला आएगा। अब इसको लेके चलना है ना, तो अब यहाँ लिखते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ये तो वैसे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। और हम लोगों को यहाँ पे जो शून्यक यूज करना है वो इसका यूज नहीं करना है, सब निकालेंगे, जिसका इसका यूज करना है क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकालना था। तो दूसरे वाले का शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस इसका जो गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये देखिए कितना हो गया, तो हो गया आपका -1 इंटू एक्स, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, यानी कि क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद उस शून्यांक का जो आपका ये वर्ग में दिया गया। अब यहाँ पे चीज समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखिए इक्वल टू 0 आएगा, सॉरी, अगर देखिए बटा में कुछ निकल करके आ रहा है, तो आप इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर दीजिए और लास्ट में आप इसको अलग करके दिखा दो। बट अगर आपका यहाँ पे देखिए 0 नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रकार से जो है कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको जो है नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर हाँ, अब यहीं पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन था, इस कॉन्सेप्ट का जितना भी क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और क्रैश कोर्स के बारे में जरूर बोलिएगा, ताकि वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप अभी से ही प्रिपरेशन कर लो, ताकि ताकि क्या, ताकि आपको फायदा हो जाए। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। आप कीजिए प्रैक्टिस, मैं करता हूँ अगले क्वेश्चन की तैयारी। ठीक है।